इस लेक्चर में हम जानते हैं जावा के इंस्टॉलेशन के बारे में। हम रिमेंबर करवा दें आपको कि जावा का हम स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल करने वाले हैं, नॉट एन इंटरप्राइज एडिशन, ना कि माइक्रो एडिशंस। तो स्टैंडर्ड एडिशन का ये महत्व होता है कि यहाँ पर हमें कमांड लाइन पे हमारे सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने होते हैं और हम लाइक कंपाइल करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक हमारे पास नेटबीन्स, इक्लिप्स इस तरह के आईडीई होते हैं जहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है, जहाँ पे हम प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर पाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिगिनर्स होते हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये कमांड वाला जो ऑप्शन होता है या स्टैंडर्ड कमांड प्रॉम्प्ट वाला जो हमारा स्टैंडर्ड एडिशन वर्जन होता है जावा का, वही इंस्टॉल करना चाहिए। तो हम जावा का 8 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। स्टिल नाउ द लेटेस्ट वर्जन इज 18, बट जो मोस्ट स्टेबल वर्जन था जावा का वो 8 था। यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द वर्जन, बट मेक श्योर कि जो वर्जन है वो आपका 8 के ऊपर होना चाहिए। So for that I will go to the Google Chrome and I will write here Java 8 download. So as we know that the official website will be Oracle, so I will select on Oracle company या Oracle website. Now यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन फाइल्स मिल रही है। जैसे अगर आप मैक ओएस यूज़र हो तो आप मैक ओएस के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, बट अगर मैं यहाँ पे विंडोज 64 पे क्लिक करता हूँ बिकॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरा 64 बिट है। ओके, नाउ अगर आपको पता नहीं है हमारा 64 बिट है या 32 बिट है तो उसके लिए आपको आना है माय कंप्यूटर में, आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये कितने बिट का है। सो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स अगर आप देखोगे तो 64 बिट के ही होते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन पर आप सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और ये आपको एक बेसिक सा एक अकाउंट बनाने को बोलेगा ओरेकल का। तो ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट है ओरेकल का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर देता हूँ। अदरवाइज आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, वहाँ पे एक आपकी बेसिक डिटेल ऐड कर दीजिएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट। ओके, जैसे मैं यहाँ पे मेरी आईडीज एंटर कर लेता हूँ। तो साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये जो वर्जन है जेडीके का 8वां वर्जन है और ये मेरे पास ऑलरेडी डेस्कटॉप पर लाइक अवेलेबल है और मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। सो वंस यू हैव डन योर इंस्टॉलेशन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, सो इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट। ओके, तो इट विल टेक 2 और 3 मिनट्स। जैसे इंस्टॉलेशन होता है हमें एक और काम साथ में करना होता है, लाइक हमें इस जेवीएम की लाइक जो हमारा जावा है वो जेडीके में आता है। सॉरी, सो अगर आप देखोगे जेडीके हमें मिलेगा और इस जेडीके के अंदर हमारे पास एक जेआरई होता है प्लस एक जेवीएम होता है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर होता है और यहाँ पर हमारे पास रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हम बहुत सारे लाइब्रेरीज वगैरह देख पाते हैं। तो ये सारी जो जेआरई या जेवीएम है इनको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें इंटरैक्ट करवा के देना होता है ताकि हम कहीं पर भी प्रोग्राम को सेव करें, डेस्कटॉप पे, सी पे, डी पे, वॉटेवर आप कहीं पर भी सेव कर दीजिए और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्राम को कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फॉर दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको इस जेडीके का इंटरेक्शन करवा के दे। तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल पाथ सेट करना होता है। वो कैसे, तो जस्ट मेक श्योर कि आपका ये डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएबल कहाँ पे सेट होता है। तो हम जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यू कैन टाइप इन्वायरमेंटल लाइक दिस और यू कैन जस्ट गो टू द माई कंप्यूटर और आप दिस पीसी पर जाइए और यहाँ पर आप राइट क्लिक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप राइट हैंड साइड में अगर आप विंडोज 10 यूज़र हो तो आपको माइट पे राइट हैंड साइड मिलेगा। अगर आप विंडोज 7 यूज़र हो तो आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिखेंगे वर्टिकली। सो उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग और यू कैन डायरेक्टली टाइप दिस एडवांस सिस्टम सेटिंग ऑन द स्टार्ट बटन जस्ट विच आई हैव प्रीवियसली डन। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी हियर इन द एडवांस पोर्टल, आप एडवांस पोर्टल में जाकर आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल ये ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर ठीक है आपको मिलेगा पाथ। यही होता है आपका मेन लाइक
यहाँ पे आपको एड्रेस एंटर करना होता है जहाँ पर आप आपके सारे लाइक कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, लाइब्रेरीज होती है, उसका आपको यहाँ पे पाथ सेट करना होता है। सो उसके लिए मेक श्योर करेंगे हम, पहले हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, ये क्लोज कर देते हैं। और ये जो हमारा जावा है ये इंस्टॉल हो चुका है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप देखोगे जावा एक फोल्डर आ चुका है यहाँ पर, ये हमारा JDK, और इस JDK के अंदर आप देखोगे बिन एक फोल्डर है, और इस बिन फोल्डर के अंदर ये हमारा कंपाइलर है और ये हमारा इंटरप्रेटर है। कंपाइलर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, while interpretation is responsible for execution of the program which I have previously explained to you. Okay, तो ये जो पाथ है इस पाथ को हमें कॉपी करना है। What I did जस्ट ये ब्लैंक जगह पर मैंने क्लिक किया है, सो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। जस्ट कॉपी करिए इसको और हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे आके इस पाथ पर आप एडिट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप न्यू ऑप्शन का यूज़ करके आप जो बिन का फोल्डर है या बिन का जो पाथ है आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे जावा लिखा है, तो ये हमारा जावा इंटरप्रेटर आ चुका है। बट जैसे अभी मैं जावा सी टाइप करता हूँ, जो हमारा कंपाइलर है, ये देखिए कंपाइलर यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं ये सब सेटिंग कर रहा हूँ। कौन सी? कि जावा सी हमारा कहीं पर भी क्या हो जाए, ग्लोबली आइडेंटिफाई हो जाए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। सो फॉर दैट आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पाथ, गो टू द इन्वायरमेंटल वेरिएबल, click on environmental variable, click on the path, click on the edit button, just click on the new button, आपका पाथ पेस्ट कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, अगेन ओके, एंड नाउ जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट अगर ओपन है ऑलरेडी तो आप उसको बंद कर दीजिए, एंड अगेन यू कैन रिस्टार्ट इट। आप फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर दीजिए, अगेन यू विल जस्ट टाइप जावा, तो ये तो पहले भी काम कर रहा था, बट नाउ टाइप जावा सी जो आपका कंपाइलर है। देखिए कंपाइलर भी आपका परफेक्टली काम कर रहा है। सो दैट मीन्स आप अभी आपके प्रोग्राम कहीं पर भी सेव कर सकते हो और वहाँ पे आप प्रोग्राम को कहीं से भी कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आई होप आपको इंस्टॉलेशन ही समझ में आ चुका है।